हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। गाइस, जब भी इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर की हिस्ट्री में हॉटेस्ट हैचबैक सेगमेंट की बात होती है तो उसमें एक कार का नाम टॉप पे होता है एंड वो हैचबैक है फिएट पुंटो अबाथ। बट ये बात कार एंथुजियास्ट भी जानते हैं कि एक और कार थी जो पुंटो अबाथ को टक्कर दे सकती थी एंड उस कार का नाम था फॉक्सवैगन पोलो जीटी टीएसआई। बट सैडली अब वो एक हिस्ट्री हो गई है क्योंकि फॉक्सवैगन ने BS6 एरा में GT TSI से DSG गियरबॉक्स को रिमूव कर दिया है। इसलिए अब आपको इसमें पावरफुल TSI इंजन तो मिलता है बट उसके साथ DSG का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। सो गाइस, अगर आप भी इस गाड़ी को लेकर किसी भी वजह से कंफ्यूज्ड है तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉक्सवैगन पोलो के कुछ प्रोज एंड कॉन्स, जिसे जानने के बाद आप खुद अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए ये गाड़ी परफेक्ट है या फिर नहीं। एंड साथ में इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज ऐसी बताऊंगा जो इसका प्रोज भी है और उसके साथ ही साथ इसका कॉन भी है। बट उससे पहले हम देखेंगे इसके प्रोज कि आपको ये गाड़ी क्यों कंसीडर करनी चाहिए। गाइस, अगर इसका सबसे पहला प्रोज देखें तो वो है इसका टाइमलेस डिजाइन। मतलब ये कार ऑलमोस्ट 10 इयर्स पहले इंडिया में लॉन्च हुई थी एंड उसके बाद भी कंपनी ने इसमें कोई भी मेजर अपडेट्स नहीं किए। बट स्टिल अगर आप इसका डिजाइन देखेंगे तो आपको इसका डिजाइन किसी भी तरह से आउटडेटेड या फिर एजेड नहीं लगेगा। स्पेशली जो इसकी पेंट क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि 5 से 7 साल के बाद भी आपको ये गाड़ी बिल्कुल न्यू जैसी लगेगी। एंड ट्रस्ट मी, इस सेगमेंट की कोई और दूसरी कार ऐसी नहीं है जो आपको इतनी अच्छी पेंट क्वालिटी देती है। इनफैक्ट अब तो इसमें 16 इंचेस के अलॉयज भी मिलते हैं, जिसकी वजह से इसका एक्सटीरियर अब पहले से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मतलब ये गाड़ी आपको किसी भी एंगल से बोरिंग नहीं लगने वाली। सो गाइस, पोलो में आपको मिलते हैं 2 पेट्रोल इंजन के ऑप्शंस। एक आपको इसमें मिलता है 1 लीटर का MPI इंजन, जो कि मैं आपको क्लियरली रिकमेंड नहीं करूंगा लेने की। इसलिए हम बात करते हैं इसके दूसरे इंजन ऑप्शन की, जो है इसका 1 लीटर का TSI इंजन, विच इज ए एब्सोल्यूट जेम इंजन। एंड ये फॉक्सवैगन का आइकॉनिक TSI इंजन प्रोड्यूस करता है अराउंड 109 bhp ऑफ पावर एंड 175 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, विच इज माइंड ब्लोइंग। अगर स्टॉक फिगर की बात करें तो ये 1 लीटर का TSI इंजन अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा टॉर्की इंजन है। एंड कहने को तो ये इंजन एक 3 सिलेंडर यूनिट है, बट डिस्पाइट बीइंग दैट आपको इसके रिफाइनमेंट लेवल काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं थैंक्स टू इट्स TSI मोटर। अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ AT यानी कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है। हाउएवर, अगर आप चाहते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ट्रांसमिशन तो मैं आपको इसका मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्ट करने का रेकमेंड करूंगा। बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी। गाइस, बिल्ड क्वालिटी बताने से पहले यहां पे मैं आपको एक चीज समझाता हूं। हम बोलने को तो बोल देते हैं बिल्ड क्वालिटी, बट एक्चुअल में बिल्ड क्वालिटी एक ब्रॉडर टर्म होती है जिसमें आती है आपकी सेफ्टी, गाड़ी की ओवरऑल फिट एंड फिनिश एंड इंटीरियर के मटेरियल की क्वालिटी। सो गाइस, बिल्ड क्वालिटी को सेफ्टी रेटिंग से कंफ्यूज मत करना। एंड अगर पोलो की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी देखें तो इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग, इसके एक्सटीरियर की ओवरऑल फिट एंड फिनिश या फिर इसके इंटीरियर की गुड क्वालिटी मटेरियल, ये गाड़ी हर चीज में बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी के साथ आती है। वैसे तो सब जानते हैं कि फॉक्सवैगन की कार्स काफी ज्यादा सेफ होती हैं, बट कितना सेफ ये मुझे लिटरली किसी और से सुनने की जरूरत नहीं है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये मेरी अपनी कार है जिसमें मैंने 4 इयर्स तक कोई भी स्क्रैच आने नहीं दिया था। बट एक दिन जब मेरा फ्रेंड इसे ड्राइव कर रहा था और मैं रियर सीट पे बैठा था, तो जब कार का एक्सीडेंट हुआ तो लिटरली जो बंदा उस टाइम पे ड्राइव कर रहा था गाड़ी, उसे ही पता चला। हम जो रियर सीट पे बैठे थे एंड इनफैक्ट जो को ड्राइवर वाली सीट पे मेरा दूसरा फ्रेंड भी बैठा था, उसे भी पता नहीं चला। एंड जब हमने बाहर आके देखा अपनी कार की हालत, तो ये कुछ इस तरह की थी। एंड आप इस कार के डेंट को देख के ये तो समझ ही सकते हैं कि यार अंदर वाले लोगों को एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए। बट मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों को पता भी नहीं चला था ये। इसलिए मुझे किसी और से जानने की जरूरत नहीं है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्योंकि ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। इसके अलावा आपने कुछ टाइम पहले एक न्यूज भी सुनी होगी, एक पोलो फ्लाईओवर से नीचे गिरी थी एंड इतनी हाइट से नीचे गिरने के बाद भी उसमें सभी पैसेंजर बिल्कुल सेफ थे, जो कि क्लियरली दिखाता है कि ये कार कितनी ज्यादा सेफ है। हाउएवर, मैं यहाँ पे रैश ड्राइविंग को बिल्कुल डिनाउंस करता हूं। एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छी होने का मतलब ये नहीं है
कि आप इसमें ओवर स्पीडिंग करें या फिर आप इसमें रैश ड्राइविंग करें। ये एग्जांपल सिर्फ आपको बताने के लिए था कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी ज्यादा अच्छी है। तो अब बात कर लेते हैं इसके बाकी के सेफ्टी फीचर्स की। तो सेफ्टी में आपको इसमें मिलते हैं 2 एयरबैग्स, ABS, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग अलार्म, एंटी थेफ्ट डिवाइस। इसके अलावा इस जर्मन हैचबैक में आपको मिलते हैं साइड इंपैक्ट बीम एंड फ्रंट इंपैक्ट बीम, जो कि इसे और ज्यादा रोबस्ट कार बना देते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, ड्राइवर साइड सीट हाइट एडजस्टमेंट, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड मिरर लिंक, जो कि आपको इसके TSI एडिशन वेरिएंट से आने शुरू होते हैं। इसके साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, ग्लव बॉक्स कूलिंग, वॉइस कंट्रोल, सेंट्रल आर्मरेस्ट, फ्रंट एंड रियर दोनों में फॉग लैंप्स के ऑप्शन, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग रियर व्यू मिरर, रेन सेंसिंग वाइपर, रियर डिफॉगर, जो कि डेफिनेटली फीचर लिस्ट में इसे एक अच्छी डील बनाते हैं। गाइस, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रो है और जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, वो है इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स, जो कि आप खुद फील करेंगे जब आप इसे ड्राइव करेंगे। चाहे बात कर ली जाए इसके शानदार स्टीयरिंग फीडबैक की या फिर इस गाड़ी की ओवरऑल स्टेबिलिटी की। आप जब भी इस कार को सिटी या एक्सप्रेसवे में ड्राइव करेंगे तो आपको ये कार हाई स्पीड में भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कराएगी, एंड वो भी विद ऑलमोस्ट 0% बॉडी रोल। इसके साथ इसके पावरफुल इंजन होने के साथ भी शार्प टर्न्स में भी कॉर्नरिंग करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो गाइज, ये थे पोलो के कुछ प्रोज। और अब आप ये ना सोचे कि मैं आपको इसके सिर्फ तारीफ ही करे जा रहा हूं, तो इसलिए मैं अब आपको इसके कॉन्स के बारे में बताऊंगा। गाइज, अभी तक आप इसके प्रो सुन के ये बात समझ गए होंगे कि व्हाई दिस इज नोन एज ए ड्राइवर्स कार, एंड साथ ही साथ अगर आप इसका रियर लेग रूम देखेंगे तो आप ये बात क्लियरली फील कर पाएंगे कि पोलो को क्यों ड्राइवर्स कार ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें रियर सीट में आपको लेग रूम थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। मोरोवर, जो इसके बीच में सेंट्रल ट्रांसमिशन टनल है, उसकी वजह से यहां पे 3 लोगों को बैठने में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर आप इस प्राइस रेंज में एक शॉफर ड्रिवन हैचबैक ढूंढ रहे हैं तो शायद रियर लेग रूम कम होने की वजह से पोलो आपके लिए नहीं बनी है। गाइस, अगर पोलो की हिस्ट्री आप देखोगे तो इसके पावरफुल डीजल इंजन के कार एंथुसियास्ट काफी ज्यादा शौकीन रहे हैं हमेशा से, बट BS6 एरा में फॉक्सवैगन ने वो डीजल इंजन को भी डिसकंटिन्यू कर दिया है, जिसकी वजह से पहले के कंपैरिजन में इसकी सेल थोड़ी डाउन हुई है। इसलिए अगर आप सिर्फ डीजल इंजन वाली हैचबैक चाहते हैं तो आपके लिए ये बुरी खबर भी हो सकती है कि पोलो में अब आपको कोई डीजल इंजन नहीं आता। गाइज, यहां पे मैं इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं यहां पे इसकी रिपेयर कॉस्ट की बात। मेंटेनेंस कॉस्ट वो होती है कि आप गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम कराओ और गाड़ी आपकी काफी लंबे समय तक मेंटेन रहेगी। मैं यहां बात कर रहा हूं इसकी रिपेयर कॉस्ट की। जैसे अगर कोई स्पेयर पार्ट इसका खराब हो जाए तो वो आपको रिपेयर कॉस्ट में थोड़ा ज्यादा कॉस्टली पड़ता है अगर वो वारंटी के अंडर नहीं है तो। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर इस कार को लेने की सोच रहे हैं तो इसमें आप एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन जरूर ले, एंड प्लीज आप इसमें ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से इसकी वारंटी वॉइड का इशू हो सकता है। जैसे आप बाहर से रेट्रोफिटिंग करवा लेते हैं तो वारंटी वॉइड का इशू हो जाता है कार में। इसलिए एटलीस्ट 2 इयर्स तक तो आप इसकी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज डीलर से ही परचेज करिए, जो भी आपको करनी है तो। अदरवाइज अगर वारंटी वॉइड होती है इसकी तो आपको इसकी किसी भी चीज में रिपेयर कॉस्ट काफी ज्यादा महंगी पड़ेगी। एंड अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, जो कि है इसका प्रो और साथ ही साथ है इसका कॉन। ध्यान से सुनना और फील करना मैं क्या बोल रहा हूं। तो गाइज, वो चीज है इसके DSG गियरबॉक्स का ना होना। अब आप ये सोचेंगे कि कभी तो ये बोलता है कि DSG गियरबॉक्स होता तो और ज्यादा अच्छा होता, एंड अब बोल रहा है कि DSG गियरबॉक्स अगर इसमें से हटा दिया तो वो इसका प्रो है। तो गाइज, उसके लिए ध्यान से सुनिए। पहले जो पोलो GT आपको TSI इंजन के साथ आती थी उसमें आपको DSG ट्रांसमिशन मिलता था, एंड सब जानते हैं कि DSG मतलब क्विक शिफ्टिंग। बट कार एंथुसियास्ट को यह चीज कहीं ना कहीं थोड़ी अपसेट भी करती थी कि जैसे इंजन हाई रेव होता था DSG गियरबॉक्स क्विक शिफ्ट कर देता था उसके गियर्स को, मतलब कि इंजन का RPM रेड लाइन के पास पहुंचा नहीं कि क्विक गियर शिफ्ट। हालांकि बाद में DSG गियरबॉक्स उस पिकअप को कंपनसेट कर लेता था, पर स्टार्टिंग में जो लैग फील होता था उसकी वजह से थोड़ा कार एंथुसियास्ट को यह चीज पसंद नहीं आती थी। मतलब कि आपने गाड़ी जैसे स्टार्ट करी, थोड़ा रेव किया, जैसे इंजन का RPM बढ़ा,
रेड लाइन के पहले पहुंचा नहीं कि गियर शिफ्ट, जिसकी वजह से लो डाउन थोड़ा ज्यादा स्लो था इसका। बट अब आपको इसमें मिलता है प्योर मैनुअल ट्रांसमिशन की, तो ये चीज आपके हाथ में है कि आप इसका गियर शिफ्ट कब करना चाहते हैं। इसलिए आप इसमें स्टार्टिंग में हाई रेव करके भी अपनी मर्जी से गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसकी शिफ्टिंग डीएसजी गियर बॉक्स जितनी स्मूथ एंड फास्ट नहीं होगी, बट वो आपके कंट्रोल में होगी। इंजन को हाई रेव किया और अपनी मर्जी से गियर को शिफ्ट करा, जिसकी वजह से आपको इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में भी उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है जितना कि आपको इसके डीएसजी में आता था। इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है गाइज, अगर डीएसजी गियर बॉक्स चला भी गया तो मैनुअल तो है ना। इसलिए गाइज थिंक पॉजिटिव, मैनुअल ट्रांसमिशन भी आपको उतना ही ज्यादा मजा देगा पक्का। तो ये था इसका पॉजिटिव साइड। अब देखते हैं इसका नेगेटिव साइड या फिर इसका कॉन। तो गाइज इसका कॉन उन्हीं लोगों के लिए है जो दो चीज एक साथ चाहते हैं, इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और उसके साथ ही साथ इसकी अच्छी परफॉर्मेंस। तो गाइज यहां पे मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको अब डीएसजी गियर बॉक्स का ऑप्शन नहीं आता, इसमें आपको मिलता है सिर्फ कन्वेंशनल ऑटोमेटिक, जिसे आप टॉर्क कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। एंड वो कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का नेचर ही ऐसा होता है कि वो आपको उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं अच्छी दे पाता जितना कि एक मैनुअल ट्रांसमिशन दे देता है, या फिर एक डीएसजी ट्रांसमिशन दे देता है, या फिर जैसे हुंडई का डीसीटी ट्रांसमिशन है वो दे देता है। इसलिए आपने जनरली काफी सारी गाड़ियों में देखा होगा कि आपको एटी ट्रांसमिशन के साथ पेडल शिफ्टर का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप खुद अपने आप से गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। बट इसमें क्योंकि पेडल शिफ्टर का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आपको इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी जो कि आपको इसके मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर एक डीएसजी ट्रांसमिशन से मिल सकती थी। बट ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उनके लिए सही है जो जनरली सिटी में ड्राइव करना चाहते हैं और ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते कि गियर को शिफ्ट करना है बार बार। इस वजह से अगर आप एक कार एंथुसियास्ट हैं तो मैं आपको इसके मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्ट करने को रेकमेंड करूंगा। बट अगर आप चाहते हैं इसमें हैजल फ्री शिफ्टिंग, तो आपको इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कंसीडर करना चाहिए। सो गाइस ये थे फॉक्सवैगन पोलो के कुछ प्रोज एंड कॉन्स। तो आप अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पोलो लेनी है या फिर नहीं। तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस गाड़ी को कंसीडर करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो क्यों करेंगे, और नहीं करेंगे तो किस वजह से नहीं करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन।